सवारी नहीं मिली थी। मैंने चिंता से रिक्शा स्टैंड की ओर देखा। कानों में पत्नी की आवाज गूंज रही थी, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज छोटी ने पहली बार नवरात्रि का व्रत रखा है। अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे रिक्शे के पास आकर बोली, बेटा मुझे घर छोड़ दोगे? वह बेहद गरीब बूढ़ी महिला थी। मन में ख्याल आया कि इसे इसके घर छोड़ देता हूं, क्या पता इसकी आशीर्वाद से कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही मैंने उसे उसके दरवाजे पर छोड़ा और वापस मुड़ने लगा तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि नवरात्रि का महीना था, लोगों के घरों में तरह तरह के पकवान बन रहे थे, मंदिरों में सजावट हो रही थी और हर गली में माता के जागरण और गरबे की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग थे जो इस बात से परेशान थे कि इस नवरात्रि के समय में सब कुछ महंगा हो गया है, चाहे वह दूध हो, फल हो या प्रसाद का सामान। सुबह से ही दिल बहुत बोझिल था, काम लगभग ठप पड़ा था और ऊपर से मेरी रिक्शा भी टूट चुकी थी जिसकी मरम्मत जरूरी थी। लोग उसकी हालत देखकर बैठने से इनकार कर जाते थे। अब सोच रहा था घर का खर्च चलाऊं या रिक्शे की मरम्मत करवाऊं, दोनों में से एक ही कर सकता था। सुबह पत्नी ने जब चाय के साथ बासी रोटी रखी तो अपने होंठ काटते हुए धीरे से बोली, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज छोटी का पहला व्रत है। मेरे हाथ वहीं कांप कर रह गए थे। मैंने हैरानी और शिकायती नजरों से उसकी तरफ देखा। वो मेरी हालत जानती थी, फिर भी उसने बेटी को नहीं रोका। अपनी सफाई में वह कहने लगी, छोटी के पापा, मैंने बहुत समझाया था उसे, लेकिन वो बच्ची है, जिद करने लगी। कहने लगी कि मोहल्ले की सब लड़कियां तो पूजा में नई चूड़ियां और चुनरी पहनेंगी, मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। अगर उठती तो सुबह सुबह रोने लगती। मैंने एक गहरी सांस ली। शायद मेरी बच्ची के नसीब से ही माँ दुर्गा कोई रास्ता निकाल दें। दिन भर मैंने बाजार और मोहल्ले में इधर उधर भटक कर देखा कि कोई सवारियां मिल जाएं या कोई छोटा काम मिल जाए, लेकिन कोई खास बात नहीं बनी। अंत में हारकर फिर अपने टूटे फूटे रिक्शे के पास सड़क किनारे बैठ गया। मेरे आसपास औरों के सुंदर सजाए गए रिक्शे खड़े थे। पहले मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वहां तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुजर बसर आराम से हो जाता था। लेकिन जब 22 मार्च 2020 दिन रविवार कोरोना का कहर आया, दुकान बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। धीरे धीरे घर का सारा सामान बिक गया। पत्नी ने चुपचाप सब सहा, न कभी शिकायत की, न किसी के आगे हाथ फैलाया। ऊपर वाले ने हमें एक ही संतान दी थी, मेरी छोटी, जो अब 9.5-10 साल की हो चुकी थी। जब हालात नहीं सुधरे, कोरोना काल खत्म हुआ, लॉकडाउन टूटा, तो पत्नी ने अपनी शादी का गहना मेरे हाथ में रख दिया और कहा, विक्रम, इसे बेचकर एक रिक्शा ले लो, कम से कम घर की रोटी दाल तो चलेगी। मैंने आभार भरी नजरों से पत्नी की ओर देखा और गहने लेकर बाजार चला गया। जितनी रकम मिली उससे नया रिक्शा तो नहीं, लेकिन एक काम चलाऊ पुराना रिक्शा जरूर ले पाया। पिछले 1.5 साल से लगातार रिक्शा चला रहा हूं, लेकिन खर्च पूरे नहीं हो पाते। बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। आज मौसम भी काफी गर्म था। मैं सिर पकड़कर अपनी सीट पर बैठा ही था कि बगल वाले रिक्शा ड्राइवर की तीखी आवाज सुनाई दी, जा बुढ़िया, वक्त खराब मत कर। धंधे का टाइम है, जब पैसे नहीं होते तो रिक्शा वालों से पूछने की क्या जरूरत है, पैदल क्यों नहीं चली जाती। उसने और भी कुछ कड़वी बातें कहीं, लेकिन मेरा दिल उदास हो गया। हालांकि विजय को तो सुबह से ही 10-12 सवारियां मिल चुकी थी। तभी मेरी पुरानी गाड़ी के पास एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा जरा मुझे घर तक छोड़ दोगे। मैंने गौर से उस औरत को देखा। शायद कहीं से भीख मांगकर घर लौट रही थी। पैरों में टूटी चप्पल थी, हाथ में एक फटा हुआ थैला कपड़े, जगह जगह से हाथ से सिले हुए, और चेहरे पर परेशानियों की गहरी लकीरें थीं। मैं एक पल को अपनी माँ की याद में खो गया। पिछले साल उनका निधन हो गया था। मेरी माँ भी ऐसी ही कमजोर और दुखी सी दिखती थी। मेरी पत्नी उनका पूरा ध्यान रखती थी। कपड़े भले पुराने होते, लेकिन साफ होते। मैं भी माँ की सेवा करने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन वह मेरी आर्थिक स्थिति देखकर अक्सर चिंता में डूबी रहती थी। मैंने तुरंत फैसला किया कि इस बूढ़ी अम्मा को उसके घर छोड़ आता हूं। वैसे भी सवारी तो एक भी नहीं मिल रही थी। क्या पता इसी गरीब का आशीर्वाद से ऊपर वाला मुझे कुछ रोजी दे दे। मैं तुरंत रिक्शा से उतरा
उन्हें सहारा देकर बैठाया और उनके बताए पते की ओर चल पड़ा। वह शहर से दूर एक वीरान बस्ती में रहती थी, जहां ज्यादातर लोग उसी तरह की गरीबी में जी रहे थे। मैंने उस बूढ़ी मां को उनके दरवाजे पर उतारा। वह सिर पर हाथ रखकर मुझे खूब आशीर्वाद देने लगी। मैंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और मुड़ने ही वाला था कि उन्होंने अपने कांपते हाथों से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं सवारियों की तलाश में नजरों से इधर उधर देख रहा था। तभी उस बुजुर्ग औरत ने अपने पुराने थैले में हाथ डालकर मेरी ओर अच्छे खासे पैसे बढ़ा दिए। मैं हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देख रहा था। मैंने मना करने के लिए सिर हिलाना चाहा तो वह मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि तू भी परेशान है। संध्या का समय होने वाला है। थोड़ी देर में माता की आरती शुरू हो जाएगी। लगता है तू भी व्रत में है। ऐसा कर, अपने घर चला जा और अपनी पत्नी बच्चों के साथ मिलकर माता की पूजा कर ले। वैसे भी मैं तो अकेली हूं। जितना माँ दुर्गा ने मुझे दे दिया है उतना मेरे लिए बहुत है। कल क्या होगा ये माता रानी जानती हैं। मेरी प्रार्थना है कि माँ तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे सब भिखारी समझ रहे थे। उसका दिल इतना बड़ा था कि वह अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पैसे दे रही थी। एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया, यह तो दान में मिले पैसे थे क्या? मैं इनसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए व्रत का फलाहार लाऊं। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया, जो इस उम्मीद में व्रत रखे बैठी थी कि उसका पापा आज उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। मैंने वह पैसे ले लिए और उस बूढ़ी औरत को दिल से धन्यवाद कहा। फिर जल्दी से बाजार पहुंचा, कुछ फल, थोड़ा सा दूध और मिठाई ली और घर पहुंच गया। पत्नी ने सामान देखा तो बहुत खुश हो गई और फटाफट आरती की तैयारी में लग गई। मेरी बेटी खुशी से उछल रही थी। शाम की आरती का समय हो गया था। मैं हाथ मुंह धोकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पूजा करके कुछ देर एक खंभे से टिककर बैठ गया। तभी मोहल्ले के गुप्ता जी कुछ लोगों के साथ बातें करते दिखे। वो बड़े गर्व से बता रहे थे कि नवरात्रि में उन्होंने वैष्णो देवी में भंडारा करवाया है और आज मोहल्ले के मंदिर में भी उनके खर्च से प्रसाद वितरण हो रहा है। मैंने दुख और अफसोस के साथ उनकी ओर देखा और सोचा, काश गुप्ता जी को इस बात का एहसास होता कि इसी मोहल्ले में कई ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोग रहते हैं जो असल में इस भंडारे के हकदार हैं। काश वो दिखावे की जगह ऐसे घरों में चुपचाप राशन पहुंचवा देते तो ज्यादा पुण्य मिलता। मैं चुपचाप वहां से उठकर घर लौट आया। आरती की घंटियां बजने लगी और हम तीनों ने मिलकर पूजा की। मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी बेटी को अपने हाथों से फलाहार करवाया। फिर मैंने जेब से 50 रुपए निकाले और बेटी को दिए और कहा, बेटा, यह तुम्हारा इनाम है। मेरी मासूम सी बेटी इतने से ही पैसे में बहुत खुश हो गई थी। फिर वह और मेरी पत्नी नहा धोकर मंदिर जाने लगी संध्या आरती के लिए। मैं भी पूजा के बाद फिर मंदिर पहुंचा। वहां सब लोग गुप्ता जी की तारीफें कर रहे थे कि उनके घर से कितना अच्छा प्रसाद आया था। गुप्ता जी हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद कर रहे थे। तभी मेरी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी जो प्लेटों में बचा हुआ प्रसाद फेंक रहे थे। भगवान के प्रसाद का ऐसा अपमान देखकर मेरा दिल बहुत दुखा, मगर कुछ कहना खुद पर मुसीबत बुलाने जैसा होता। मेरे लिए तो वह बूढ़ी औरत किसी देवी से कम नहीं थी जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक रोज जब मैं सवारी छोड़ने जा रहा था, तभी सामने से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मेरे रिक्शे को बुरी तरह टक्कर मार दी। सवारी को तो मामूली चोटें आई, लेकिन मेरी दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गई थी। लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों ने वहीं मेरी मदद भी की। मुझे अपने से ज्यादा अपने पुराने रिक्शे की फिक्र हो रही थी, जो मेरे घर का सहारा था। किसी ने मेरी पत्नी को भी सूचना दे दी। वह रोती बिलखती अस्पताल पहुंची। मेरी हालत देख वह टूट गई थी। ऑपरेशन होना था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। पत्नी ने रिश्तेदारों से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन नवरात्रि और दिवाली का बहाना देकर सभी ने मना कर दिया। अस्पताल वालों ने किसी दानी भक्त की मदद से मेरा ऑपरेशन तो करवा दिया, लेकिन सही देखभाल और पोषण की कमी से मेरी टांगों में संक्रमण फैल गया। दवाइयां इतनी महंगी थीं कि हम उन्हें खरीद ही नहीं सकते थे। कुछ दिन के बाद अस्पताल ने हमें यह कहकर छुट्टी दे दी
कि अब घर पर ही देखभाल करनी होगी। अब मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मेरी बेटी छोटी। यह सब देखकर डर सी गई थी। मेरी पत्नी जानवी मोहल्ले की औरतों से मदद मांगती, राशन की सरकारी कतारों में लगती, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। वह सीधी साधी औरत थी, दुनिया की चालाकियां नहीं जानती थी। कई बार लोग बहाने से मदद के नाम पर उसका मजाक बना देते या अपमानित कर देते, और वह रोती हुई लौट आती। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता कि इस दुखद परीक्षा से मुक्ति मिले। मोहल्ले के मंदिर के पुजारी जी को हमारे हालात का पता था। वे नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के बाद बचा हुआ भोग और प्रसाद हमारे लिए भिजवा देते थे। एक दिन मैंने अपनी पत्नी जानवी से कहा कि सेठ पन्ना लाल जी के घर जाओ और उनकी पत्नी से कहो कि सेठ जी से बात करवा दें। ये सुनकर जानवी उदास हो गई, क्योंकि वह पहले ही कई घरों से खाली हाथ लौट चुकी थी। लेकिन मैंने जिद करके उसे भेजा, क्योंकि सुना था कि सेठ पन्ना लाल जी इस बार नवरात्रि में मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा कराने वाले हैं। मुझे उम्मीद थी कि अगर वह सिर्फ कुछ दिनों का राशन या मेरी दवाइयों की मदद ही कर दे तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। जानवी को गए काफी देर हो चुकी थी। छोटी मेरी बच्ची मेरे पास ही खेल रही थी। अचानक दरवाजा खुला और जानवी जिस हालत में घर में दाखिल हुई, उसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। उसकी चाल में साफ लड़खड़ाहट थी, उसके बिखरे बाल और कुचला हुआ लिबास उसकी चादर के भीतर से साफ नजर आ रहा था। वह कांपती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें दबे हुए कुछ 1,500 मेरे सामने फेंकती हुई रोती हुई जाकर कमरे में बंद हो गई। मैं छोटी के सामने उससे कुछ भी नहीं पूछ सकता था। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे अनहोनी का डर सताने लगा था। मैंने तुरंत छोटी से कहा, बेटा तुम थोड़ी देर बगल वाली आंटी के घर चली जाओ, उनकी पोती के साथ खेल लेना। वह भी कई दिनों से घर में बंद होकर बोर हो चुकी थी, इसलिए इजाजत मिलते ही वह सरस्वती चाची के घर चली गई। मुझे हमेशा जानवी ही सहारा देकर बिस्तर से उठाती थी, लेकिन उस समय मैंने बहुत हिम्मत करके खुद को खींचते हुए बिस्तर से नीचे उतारा और अपने नाकाम शरीर को दरवाजे तक घसीट कर ले गया। मैं दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए जानवी को पुकारने लगा, लेकिन अंदर से सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं रोते हुए विनती करने लगा, जानवी तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, तुम्हारी बेटी की कसम है, दरवाजा खोल दो, मुझे बता दो क्या हुआ है, मेरा दिल गम से फट जाएगा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक दरवाजा खुला। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसकी फटी हुई कमीज का दामन, गर्दन पर निशान और जख्मी कलाई मेरे सामने थी। वो नवरात्रि के दिनों उन दरिंदों के घर गई थी। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, मैं सब कुछ समझ चुका था। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। मैंने उसे गले से लगाया तो वो हिचकियां लेते हुए बताने लगी, सेठ जी के घर की औरतें कहीं बाहर गई हुई थी। नौकर ने मुझे यह नहीं बताया। जब मैंने जाकर सेठ जी से मिलने की इच्छा जताई तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और खुद चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी आए। जब मैंने उनसे मदद की गुहार की तो उन्होंने नौकर से कहा, दरवाजा बाहर से बंद कर दो, और मुझसे कहने लगे कि वह मेरी मदद करेंगे जितनी मैं चाहूं। इतना कहकर जानवी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल चुके हों। वह कहती रही। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। खुदा की कसम, इसमें मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। अगर जरा भी अंदाजा होता तो मैं दरवाजे से ही लौट जाती। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल अपनी उतनी के साथ बिताए थे। मैं जानता था कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं गरीब था। अगर कुछ कहता तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता और उल्टा मेरी पत्नी की इज्जत तमाशा बन जाती। काश मैंने जानवी को सेठ जी के घर ना भेजा होता। काश उस हादसे में मैं खुद ही मर गया होता। मैं बेबसी और पछतावे में फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद छोटी भी घर लौट आई। अपने माता पिता को यूं रोते देखकर वह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर पास में रहने वाली सरस्वती चाची हमारे घर आ गई। उन्होंने जानवी की हालत देखी तो दुख से उनका दिल बैठ गया। मैं सिर झुकाए बैठा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, विक्रम बेटा, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। कहो तो मोहल्ले की औरतों को बुलाऊं,
और उस सेठ को सबक सिखाते हैं जो हर साल तीर्थ यात्रा करता है, मंदिरों में दान देता है, लेकिन दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। यह सुनकर जानवी ने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, चाची आपको मेरी कसम ऐसा मत करना, नहीं तो यह लोग हमें मोहल्ले से निकाल देंगे। मेरी एक ही बेटी है, कल को उसके रिश्ते पर उंगली उठेगी। मैं भूख बीमारी गरीबी सब सह लूंगी, लेकिन बदनामी नहीं। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो हम तीनों जिंदगी खत्म कर देंगे। जानवी की बात सुनकर चाची सहम गई और कुछ देर हमारे पास बैठकर दिलासा देती रही, फिर लौट गई। शाम को जब उनका बेटा काम से लौटा तो वह उसके साथ कुछ आटा चावल दाल तेल लेकर आई। उन्होंने जानवी को बहुत हिम्मत दी और कहा, बेटी तुम टूटी नहीं हो, हालात टूटे हैं, यह भी एक दिन बदलेंगे। रात भर हमारी आंखों में नींद नहीं थी। जानवी रोते रोते उठकर पूजा की तैयारी करने लगी थी। अब वह सुबह की आरती से पहले रसोई में चूल्हा जला रही थी। छोटी सो रही थी और मैं चुपचाप एक मूर्ति की तरह बिस्तर पर बैठा था। जानवी मेरे लिए चाय बना लाई, मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, विक्रम ये चाय पी लो, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी, कुछ तो बोलो। मैंने उदासी से अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसने मेरी वजह से अपनी इज्जत गंवा दी थी। मैं कैसा बेबस इंसान था जिसके होते हुए भी वो महफूज नहीं थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, जानवी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा हूं और काश कि मैं तुम्हें उनके घर न भेजता। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी ही देर में मंदिर से घंटियों की आवाज गूंजी और आरती शुरू हो गई। मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपनी बेटी छोटी को सरस्वती चाची के पास छोड़ दिया और उनसे कहा, मैं इलाज के लिए अस्पताल जा रहा हूं, वहां लंबी लाइन लगती है, शायद देर रात तक लौटूं। उन्होंने खुशी खुशी मेरी बेटी को रख लिया। जानवी बिल्कुल चुप थी। मैं घर से निकला और जानवी की मदद से रिक्शे में बैठ गया। हमारी मंजिल थी उस इलाके का एक बड़ा चौराहा, जहां कई लोग सड़क किनारे बैठकर भीख मांगते हैं। जब हम वहां पहुंचे और उतरे तो जानवी मुझे हैरानी से देखने लगी और फिर एकदम चुप हो गई। मेरी हालत सबके सामने साफ थी, बिगड़ती तबीयत, जख्म और पुरानी पट्टी से बांधी टांगे। हम दोनों पति पत्नी सिर झुकाए कुछ देर वहीं बैठे रहे। चलते फिरते लोगों ने हमारे सामने बिछे रुमाल पर पैसे डालना शुरू कर दिया। जानवी शर्मिंदगी से मानो जमीन में गड़ जाना चाहती थी। मैंने खुद अपने हाथ फैला दिए थे। हम दोनों की जुबान अब भी खामोश थी। यूं ही बैठे बैठे शाम हो गई थी। हमें उम्मीद से ज्यादा भीख मिल गई थी। किसी भी साफ सुथरे और इज्जतदार इंसान के लिए यह पल बहुत बुरा होता है जब उसे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन यह हमारी मजबूरी थी। कल तक सूखी रोटी खाने वाले आज हादसे के बाद भिखारी बन गए थे, पर यह कम से कम किसी दरिंदे के हाथों अपनी इज्जत खोने से लाख गुना बेहतर था। हम लोग चुपचाप अपने मोहल्ले लौट आए। सरस्वती चाची हमारे इंतजार में ही थी। जानवी छोटी को अपने साथ ले आई थी। काफी समय बाद हमारे पास इतने पैसे थे कि हम पेट भर खाना खा सके और थोड़ा बहुत बच भी गया। यही सिलसिला पूरे नवरात्रि चलता रहा। कभी हम छोटी को सरस्वती चाची के पास छोड़ते और कभी उसे साथ ले जाते। मैं जानता था कि इससे मेरी बेटी के मन पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन जानवी ने उसे समझा दिया था कि वह इस बारे में किसी से कुछ ना कहे। एक दिन हम तीनों, मैं, जानवी और छोटी, फुटपाथ पर बैठे थे। तभी हमारे सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से जो शख्स उतरा उसे देखकर मेरी पेशानी पर बल पड़ गए, क्योंकि वह सेठ जी का बड़ा बेटा था। वह शायद वहां किसी काम से आया था। उतरते ही उसने अपने मोबाइल से मेरी और जानवी की तस्वीरें लेना शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह बहस करने लगा और बोला, यह आदमी हमारे मोहल्ले का है, मोहल्ले के लोग इसकी बहुत मदद करते हैं। मेरे पिताजी ने खुद इसकी पत्नी के इलाज के लिए पैसे दिए थे, लेकिन यह आदमी जानबूझकर यहां बैठकर भीख मांगता है ताकि भीख को धंधा बना सके। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग हमें बुरा भला कहने लगे और कुछ उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लोगों ने समझा बुझाकर उसे वहां से हटा दिया। अब लोग हमें संदेह की नजरों से देखने लगे। मेरे पास मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स थी। मैंने वहां खड़े लोगों से कह दिया
कि मैं शौक से भीख नहीं मांग रहा हूं। मोहल्ले वालों ने अगर कभी हमारी मदद की भी होती तो बदले में मेरी पत्नी और बेटी के साथ उनका व्यवहार बेहद खराब होता। अगर मैंने अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं किए तो मेरी दोनों टांगे काटे जाने का खतरा है। मैं चाहकर भी वहां मौजूद लोगों को यह नहीं बता सका कि जो व्यक्ति हमारी बेइज्जती करके चला गया है उसके पिता ने मेरी पत्नी के साथ क्या क्या बुरा व्यवहार किया था। इसी बीच वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान महिला उतरी। वह वहां जमा लोगों से कहने लगी, क्या तमाशा बना रखा है आपने, एक गरीब की मजबूरी का, हटिए यहां से। उस महिला की बात सुनकर वहां से सभी लोग चले गए। वह महिला जानवी से कहने लगी, मुझे यहां आपकी मदद करने के लिए किसी ने भेजा है, आइए मेरे साथ चलिए। उसकी यह बात सुनकर मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे और फिर हम उसके साथ चल पड़े। उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी। हम तीनों हैरान परेशान उस आलीशान बंगले को देख रहे थे। जब हम भीतर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैं जैसे स्तब्ध रह गया। ये तो वही बेहद गरीब महिला थी जो उस रोज भीख मांगने के बाद मेरे रिक्शे में बैठकर अपने घर गई थी और जिसने मुझे काफी पैसे भी दिए थे और कहा था कि कुछ ही दिन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वह बूढ़ी औरत मेरी ओर मुस्कुराते हुए उठकर आई और मेरे सिर पर हाथ रखकर उस महिला से बोली, अंकिता बेटी, यही है वह नौजवान जिसने उस दिन मुझे घर पहुंचाया था। उस महिला जिसका नाम अंकिता था, उसने हमारा तहे दिल से धन्यवाद किया और जो बात हमें बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही सरक गई। असल में वह बूढ़ी औरत कोई भिखारन नहीं थी, बल्कि उसके सौतेले बेटे ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे हर चीज से बेदखल करके घर से निकाल दिया था। इसी कारण वह किसी चौराहे पर भीख मांगने लगी थी और फिर अपने पुराने मकान में जाकर रहती थी। अंकिता उस वृद्धा की सगी बेटी थी जो शादी के बाद अपने पति के साथ लंदन चली गई थी। जिस दिन मैंने उस बूढ़ी मां को उनके घर छोड़ा था, ठीक अगले ही दिन अंकिता अपनी मां को तलाश यानी ढूंढते ढूंढते उनके पुराने मकान तक पहुंची और उन्हें अपने साथ अपने बड़े से बंगले में ले गई। उस वृद्धा ने अंकिता को बताया कि एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वह घर लौटने के लिए टैक्सी या कोई दूसरा साधन ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी उसे ले जाने को तैयार नहीं था। तभी मैंने उसे अपने रिक्शे में बैठाकर उसके घर छोड़ा था। उसका इरादा था कि वह अगले दिन मुझे ढूंढकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी में से कुछ धन दे दे, लेकिन वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। जब वह तीसरे दिन मंदिर के पास वाले चौराहे पर पहुंची तो वहां उसे पता चला कि विक्रम का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है और अब वह अपाहिज होकर अपने घर पर बिस्तर पकड़ चुका है। यह सुनकर माँ बेटी दोनों मुझे ढूंढने लगी, लेकिन तब तक मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे मजबूरी में मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ी। वहीं स्थानीय सेठ जी के बेटे ने मेरी और मेरी पत्नी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थीं और यह भी लिखा था कि यह आदमी जानबूझकर अपना भेष बदलकर लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर भीख मांग रहा है। ऐसे ठगों से सावधान रहें और इन जैसे फर्जी लोगों की मदद करके असली जरूरतमंदों का हक ना छीने। यह खबर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई थी। जब अंकिता ने मेरी तस्वीर अपनी मां को दिखाई तो वह बूढ़ी औरत तुरंत मुझे पहचान गई और अपनी बेटी से कहा, यही है वह लड़का है जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। और इसी तरह अंकिता हमें ढूंढती हुई उस चौराहे पर आ पहुंची थी। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बूढ़ी औरत की थोड़ी सी मदद करने का इतना बड़ा इनाम हमें मिलेगा। अंकिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और एक बहुत बड़ी संस्था चलाती थी, जिससे वह सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों की देखभाल कर रही थी। यह सब वह अपने दिवंगत पिता की सीख को पूरा करने के लिए कर रही थी। अंकिता ने मेरा बेहतरीन इलाज करवाया और 2 महीने बाद ही मैं अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो गया था। मैंने अच्छे दिनों में मैट्रिक तक की पढ़ाई की हुई थी। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई, अंकिता ने मुझे अपनी संस्था में ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रख लिया। मेरी पत्नी ने भी अंकिता के घर में नौकरी कर ली थी और वह अब उस बुजुर्ग मां का ख्याल रखती थी जिनका नाम कौशल्या देवी था। जब भी मैं अंकिता के साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढने और उसकी मदद करने जाता हूं
तो मुझे भीतर से एक आत्मिक खुशी होती है जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। अगर वे लोग जिन्हें भगवान ने दौलत दी है जरूरतमंदों का ध्यान रखना शुरू कर दें तो ना कोई भूखा सोएगा और ना ही कोई गरीब और मजबूर इंसान अपनी लाचारी में आत्महत्या करेगा। बुरा समय एक ऐसी परीक्षा होती है जो अच्छों को भी झुका देती है। इसी तरह 4.5 साल बीत गए। मेरी बेटी अब 13 साल की हो चुकी थी और एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। एक दिन हमें सूचना मिली कि कुछ नालायक औलादों ने एक बुजुर्ग को कचरे के ढेर पर फेंक कर भाग गए हैं। स्थानीय लोगों ने हमारी संस्था का नंबर ढूंढकर हमें बुलाया। मैं अपने 2 साथियों के साथ एम्बुलेंस में उस जगह पहुंचा। जब हमने कचरे के ढेर में लिपटे उस बीमार और बेहोश बुजुर्ग को सीधा किया तो मैं अंदर तक कांप गया। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले का वही अत्याचारी इंसान सेठ पन्ना लाल था, जिसे सब सेठ जी कहकर बुलाया करते थे। ईश्वर के न्याय की तराजू ने अपना फैसला सुना दिया था। मुझ पर, मेरी पत्नी पर और ना जाने कितने बेबस लोगों पर जुल्म करने का नतीजा सेठ पन्ना लाल को इसी धरती पर मिल चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो एक गरीब और लाचार इंसान था, बदला नहीं ले सका, लेकिन भगवान की अदालत में इंसाफ हो चुका था। ये कहानी यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटो, क्योंकि छोटी सी मदद भी कभी बहुत बड़ा फल बनकर लौट सकती है। और जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं उन्हें ईश्वर की अदालत में जरूर न्याय मिलता है। भले ही देर से तो मैंने सेठ पन्ना लाल को एम्बुलेंस में लिटवाया। उसके शरीर पर कई चोटें थीं और बदबू इतनी थी कि शायद कई लोग पास भी न जाते, लेकिन मेरे दिल में नफरत नहीं, बस एक अजीब सी करुणा थी। मैंने सोचा, जिसने दूसरों को घाव दिए आज वही खुद जख्मी पड़ा है और कोई पूछने वाला भी नहीं। हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा उसकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन इलाज संभव है। अंकिता दीदी को फोन करके सब बताया। उन्होंने कहा, विक्रम, तुम्हारा फैसला सराहनीय है, यही इंसानियत है। कौशल्या देवी माँ ने जब यह सुना तो बोली, बेटा, जो दूसरों का दर्द समझ लेता है वही असली इंसान होता है। हमने सेठ पन्ना लाल की देखभाल के लिए एक नर्स भी रख दी। कई दिन तक वह होश में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली उसने मुझे पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, शायद पछतावे के थे। मैं उसके पास गया और बस इतना कहा, सेठ जी, इंसान की असली पहचान तब होती है जब वो गिरने के बाद भी किसी को उठाने का हौसला रखे। हम वही करने आए हैं। वो कुछ बोल नहीं सका, लेकिन उसकी आंखों में एक भारी शर्मिंदगी थी। फिर कुछ दिनों में वह थोड़ा बेहतर हुआ और एक दिन बोला, मुझे माफ कर दो विक्रम, मैंने तुम्हारे साथ और जानवी के साथ बहुत बुरा किया। मेरी नीयत भी गंदी थी, लेकिन ऊपर वाले ने आज मुझे सजा दे दी। मैंने बस इतना कहा, सेठ जी, मैं आपको माफ नहीं करता। माफ करना ऊपर वाले का काम है, लेकिन मैं आपको अकेला भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपने जो भी किया उसका हिसाब ऊपर वाला दे चुका है। कुछ ही हफ्तों में सेठ जी का देहांत हो गया। उनके परिवार में से कोई भी उनका हाल पूछने नहीं आया। उनकी अंतिम क्रिया भी हमने संस्था की ओर से ही करवाई। उस दिन के बाद मुझे और भी एहसास हुआ कि इंसान की असली पूंजी उसकी दौलत नहीं, उसके कर्म होते हैं। अब मेरी बेटी छोटी बड़ी हो चुकी है, पढ़ाई में होशियार है और कहती है कि वो भी बड़ी होकर किसी की मदद करना चाहती है, जैसे अंकिता दीदी और पापा करते हैं। जानवी अब पूरी तरह खुश है और अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है। शायद सोचती है, जिसने एक दिन भीख मांगकर रोटियां जुटाई थीं, आज वो औरों की भूख मिटा रहा है। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा धर्म है किसी की मदद करना, बिना मतलब, बिना स्वार्थ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।